हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम खोट्ठा भाषा साहित्य में खोट्ठा वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और ये आने वाले झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम आज सबसे पहले खोट्ठा वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, फिर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसे करेंगे। उसके बाद जैसा कि झारखंड CGL का एग्ज़ाम है, उसमें वर्णमाला तो नहीं पढ़ना है, लेकिन खोट्ठा में संज्ञा पढ़ना है, काल पढ़ना है, उसके बाद वचन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है और जो भी व्याकरण से संबंधित सिलेबस में है वो सभी हम एक एक करके करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले खोट्ठा वर्णमाला के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खोट्ठा वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला के बारे में हम लोग सबसे पहले वर्णमाला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में जितनी वर्णमालाएं होती है, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ अंग और अ, ठीक है। तो खोट्ठा में सभी वर्णों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। खोट्ठा में मात्र हमें 8 वर्णों का प्रयोग करना होता है, जिसमें अ, आ, छोटी ई, ठीक है, इसके बाद छोटा ऊ, ए, ओ, ठीक है, और इसका प्रयोग करते हैं अंक का। और बाकी जो बड़ी ई की मात्रा है और ए की मात्रा है, इसे हम खोट्ठा में प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ एक वर्ण आता है री का भी हम प्रयोग नहीं करते खोट्ठा भाषा में। तो कुल मिलाकर जो खोट्ठा भाषा है उसमें कितने वर्णों का प्रयोग होता है, इसमें कुल जो स्वर्ण वर्ण है उसमें से कुल 8 स्वर वर्ण है, उसमें से कुल 8 वर्णों का ही प्रयोग खोट्ठा में किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ण कौन कौन से हैं? ये तो अ हो गए, आ हो गया, ये ई, ये 3, ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। अब हम बात करेंगे कि ई का हम इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो इसके जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, और ए का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके जगह पे क्या होता है, और ओ का अगर प्रयोग नहीं होता है तो इसके जगह पे क्या हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि ई की जगह पे क्या यूज़ करते हैं और ऊ की जगह पे क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम, जैसा कि हमने कहा कि ए का हम प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तो इसके जगह पे क्या हम यूज़ करते हैं, इसके जगह पे हम यूज़ करते हैं अ और ई, ठीक है, ऐ। जैसे हम इसका अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे हम अगर लिखते हैं पैसा, ठीक है, पैसा, तो इसको हम खोट्ठा में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा पैसा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, पैसा। फिर अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे खोट्ठा हिंदी में लिखते हैं खैर, ठीक है, तो ये खोट्ठा में क्या हो जाएगा, खैर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे
आप अगर लिखते हैं मैदा तो खोटा में क्या हो जाएगा, मैदा। ठीक है, मैदा, यानी कि ये जो ए की मात्रा है ये किससे रिप्लेस हो जा रहा है, अ और ई से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि जैसा कि ऊ, ओ का अगर देखते हैं कि ओ की जगह पे क्या हम प्रयोग करते हैं, जैसे ओ की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, ओ के जगह पे हम यूज़ करते हैं अ और ऊ। ठीक है, एक मिनट, जैसे ओ है तो ओ की जगह पे हम यूज़ करते हैं अ और ऊ, औ। ठीक है, जैसे इसका अगर हम उदाहरण देखें, जैसे हम लिखते हैं अगर औजार। ठीक है, हम लिखते हैं औजार तो खोटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ की जगह पे क्या हो जाएगा, औ और जार, तो क्या हो जाएगा, औजार। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखते हैं उदाहरण इसका, जैसे औरत। ठीक है, औरत अगर हिंदी में लिखते हैं, इसको अगर खोटा में लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखाएगा, औरत, औरत। ठीक है, और इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर जैसे दौड़। ठीक है, दौड़, दौड़ को क्या हो जाएगा यहाँ पे खोटा में, दौड़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दौड़। ठीक है, ये हो जाएगा दौड़। अब हम तीसरा देखते हैं कि री का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, जो भी इसमें इस वीडियो को देख रहे हो वो क्या करें, इस या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते चलें। अब अगर हम देखते हैं री का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। री का प्रयोग हम लोग देखते हैं। जैसे री के जगह पे खोटा में क्या लिखा जाता है, इसके जगह पे हम या तो री लिखेंगे इस तरह से हर्षिकार, या फिर री दीर्घिकार, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है ऋतु, तो खोटा में क्या हो जाएगा, ये ऋतु, र हर्षि री और तू, ऋतु। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, र दीर्घी री और तू ऋतु। कोई भी आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, जैसे हम लेते हैं ऋषि। ठीक है, हिंदी में लिखा है ऋषि, तो इसे हम खोटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋषि, री और सी। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन मैंने बताया नहीं अभी, तो ये स जो है ये व्यंजन में आता है और इसका कोई प्रयोग खोटा में नहीं होता है। खोटा में मात्र एक ही स जो दंत स होता है इसी का प्रयोग होता है, और किसके तालाब स, इसके स्थान पे भी दंत स का ही प्रयोग होता है, इस स के भी इस स्थान पर स का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं रीन। ठीक है, रीन लिखते हैं तो ये खोटा में हो जाएगा रीन। ठीक है, क्योंकि ये न का भी प्रयोग जो है खोटा में ये होता है, न दंत जो मूर्धन न होता है उसके जगह पे हम न का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। अब फिर हम आगे देखते हैं कि एक खोटा में एक काफ़ी प्रचलित
काफ़ी प्रयोग होता है वो अवग्रह, ठीक है, एक जिसे हम बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं एस के जैसा, ठीक है। ये जो चिन्ह है अवग्रह चिन्ह, इसका प्रयोग खोट्ठा में काफ़ी होता है। तो इसके प्रयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या होता था ना, ये पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में जो खोट्ठा भाषा प्रचलित है उसमें इसके जगह पे इसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है, और इसके जगह पे क्या प्रयोग किया जाने लगा है, हाइफन, ठीक है। इसके जगह पे क्या प्रयोग होने लगा है, हाइफन। हाइफन यानी कि डैश। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम देखें तो पहले क्या होता था कि जैसे इस तरह से अगर हम लिखें कि कर, इस यहाँ पे एस, कर हलई, ठीक है, कर हलई, ये क्या है, पहले ऐसा लिखा था, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बदले में हो गया है कर, उसके बाद डैश हलई, ठीक है, हलई, ठीक है। और इसके जगह पे एक और प्रचलित है कि डैश अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करो हलई, ठीक है, यहाँ पे करो हलई। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे चलय हलई, ठीक है, चला हलई, ये क्या हो जाएगा, चल डैश देखिए हलई, चल हलई, ठीक है, ये हो जाएगा चल हलई। तो ये आप लोगों ने सीखा। सबसे पहला चीज़ क्या सीखा कि खोट्ठा में जो है, जो स्वर्ण वर्ण है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी स्वर्ण वर्णों की संख्या 8 है। हम लोग एक की मात्रा, ओ की मात्रा, री, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग खोट्ठा में नहीं करते, सॉरी, ये ओ की मात्रा, री की मात्रा का खोट्ठा में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग ई का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ई और ऊ, ठीक है, छोटी ई और छोटी ऊ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे छोटी ई और ऊ का प्रयोग। ये ई और ऊ का प्रयोग हम लोग देखेंगे। ई और ऊ का प्रयोग, ठीक है। तो ई और ऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है, एक होता है शब्द के आरंभ में, एक होता है शब्द के मध्य में, और एक होता है शब्द के अंत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शब्द के आरंभ में देखेंगे ई का प्रयोग। ई का प्रयोग किस प्रकार शब्द के आरंभ में होता है, तो जैसे एक शब्द अगर लिखते हैं खोट्ठा में, जैसे इलची, ठीक है, इलची, इलची, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है, शब्द के आरंभ में। फिर अगर हम लिखते हैं इंजोर, ठीक है, खोट्ठा में लिखते हैं इंजोर, तो यहाँ पे ई का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, शब्द के आरंभ में। फिर अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो लिखते हैं अगर इंटक, ठीक है, इंटक। और दूसरा एक और अगर एग्जांपल देखें जो जैसे इड़का, ठीक है, इड़का, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे शब्द के आरंभ में ई का प्रयोग हो रहा है। अब हम देखते हैं शब्द के मध्य में ई का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो जैसे
इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कैर, ठीक है, कैर। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चलना का चलने कैसे बोल लिखते हैं, चैल, ठीक है, चैल, चैल गेल बोलते हैं ना कोटा में, चैल गेल, तो चैल। फिर अगर लिखते हैं रात, रात को हम लोग क्या बोलते हैं कोटा में, राइत, तो ये हो जाएगा राइत, ठीक है, राइत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द के मध्य में इसका प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शब्द के अंत में ई का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो शब्द के अंत में जैसे ई का प्रयोग अगर हम देखें तो हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, जैसे ई एकर हकई, ई एकर हकई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हकई है यहाँ पे क्या अंत में आ रहा है ये। और एक और अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम जैसे ऊ ओकर हकई, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें भी ई जो है अंत में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो ऊ है, अब ऊ का मात्रा हम देखेंगे कि शब्द के आरंभ में किस प्रकार से होता है ऊ का प्रयोग। तो जैसे यहाँ पे ऊ का प्रयोग, ऊ का प्रयोग हम लोग सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे, मध्य में, शब्द के मध्य में किस प्रकार से होता है। तो जैसे आरंभ में, सबसे पहले आरंभ में देख लेंगे, शब्द के आरंभ में कैसे होता है। जैसे इसका उदाहरण लेंगे तो उटका, ठीक है, क्या है उटका। फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे उसट, फिर ऊपर, ठीक है। शब्द के मध्य में अगर इसका अगर उदाहरण देखें तो जैसे हिंदी में लिखा जाता है मधु, तो मधु के जगह पे जो कोठा में लिखा जाता है मौध, मौध, ठीक है। अब जैसे साधु, साधु भी हिंदी में कोठा में बदल जाता है, तो साधु का क्या हो जाता है साउद, साउद, ठीक है। अब शब्द के जो अंत में है, अंत में ई और ऊ का प्रयोग जो है वह दो तरह से होता है। एक द्वितीय पुरुष एक वचन के रूप में ई ऊ का प्रयोग, यानी जो ऊ का प्रयोग है वो द्वितीय एक वचन, द्वितीय पुरुष एक वचन, एक वचन के रूप में, और जो ई का प्रयोग है, ई का प्रयोग ये तृतीय पुरुष एक वचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये जो है ये तृतीय पुरुष एक वचन, एक वचन। अब ऊ का प्रयोग हम अंत में देखेंगे। तो जैसे इसका अगर उदाहरण अगर देखें हम तो यहाँ पे एक चीज़ और, जो बड़ी ई है, ठीक है, जो बड़ी ई है और ये जो बड़ा ऊ है, ये दोनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में हो सकता है, ठीक है, शब्द के आरंभ में हो सकता है, किंतु ये शब्द के अंत में नहीं होगा। जैसे इसका एक अगर उदाहरण देखें तो जैसे अगर हम कहते हैं
जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं, ऊ तोरा देख लो, ऊ तोरा देख लो, ठीक है, ऊ तोरा देख लो। अब दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऊ ओकरा कहलाई, ठीक है, ऊ ओकरा कहलाई। अब यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे अंत में हो रहा है, यहाँ पे यूज़, यहाँ पे ऊ अंत में प्रयोग हो रहा है। अब जैसे ई का अगर उदाहरण देखें तो बड़ी ई का, ई एकर हकई, ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे ई अंत में आ गया, और ई जो है बड़ी ई वो शब्द के आरंभ, सेंटेंस जो है उसके आरंभ में है, तो आरंभ में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन कभी भी इसके मध्य या फिर इसके अंत में ऊ और ई का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दो प्रयोग जो है इसके, जो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो अनुस्वार है, ठीक है, तो अनुस्वार का प्रयोग जो है हिंदी की तरह ही होता है, इसमें भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब स्वर वर्ण में जैसे अंग का प्रयोग होता है ना, तो ये हिंदी में जैसे इसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग और चंद्र बिंदु दोनों का प्रयोग होता है। जैसे खोट्टा भाषा में चंद्र बिंदु का भी प्रयोग होगा, और आ जो अनुस्वार होता है उसका भी प्रयोग होता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कंठ, ठीक है, कंठ हो गया, जैसे मंतर, ठीक है, मंतर हो गया। अब अगर चंद्र बिंदु का अगर उदाहरण देखें तो जैसे लिखते हैं आँख, ठीक है, आँख, और जैसे हम लिखते हैं खोट्ठा में माई, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो छाहर, ठीक है, छाहर, ठीक है। तो ये दोनों प्रयोग आप ध्यान में रखेंगे। और जो हम हिंदी में जैसे अर्धचंद्र लिखते हैं, जैसे अर्धचंद्र, इसको बोलते हैं क्या, अर्धचंद्र, तो इसका प्रयोग खोट्टा में जो है नहीं होता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग खोट्टा के व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे कि व्यंजन वर्ण में किसका प्रयोग होता है और किसका बदले में, अगर किसका प्रयोग नहीं होता है किसी का, तो उसके बदले में हम क्या यूज़ करते हैं। तो हम लोग अब व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण में आपको पता है क से लेके ज्ञान तक, और फिर अक्षर एक होता है, जो अक्षर होता है उसका प्रयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले जिसका प्रयोग नहीं होता है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। जैसे क से लेके क ख घ चारों का प्रयोग होगा। जो अंगा होता है, ठीक है, अंगा का प्रयोग, जिसका प्रयोग नहीं होता है उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे हो गया अंगा, ठीक है, अंगा, उसके बाद हो गया च छ ज झ ञ, ये सभी का प्रयोग होगा। फिर ट ठ ट ठ, अड़ एक आता है अड़, ठीक है, और ढ के बाद भी एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसे अब जैसे वो सभी का प्रयोग होता है खोट्टा में। उसके बाद जो मूर्धन्य होता है, ठीक है, मूर्धन्य यानी कि इस तरह से बोलते हैं मूर्धन्य, इसका प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। फिर जो तालाब श होता है,
ये स, इसका भी प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। फिर ये स, मूर्धन स, इसका भी प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। फिर एक हम लोग लिखते हैं अक्ष, इसका प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। उसके बाद त्र, ये त्र का भी प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। और एक जो अंतिम है वो है ज्ञान, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग खोट्टा में नहीं होता है। तो हम देखेंगे इसके बदले में खोट्टा में क्या प्रयोग होता है। तो सबसे पहला जो है अंग, अगर अंग का प्रयोग नहीं होता है तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अंग का, इसका तो प्रयोग ही नहीं होता है तो उसकी जगह पे यूज़ क्या करना है। उसके बाद जैसे ये न है, मूर्धन न है, ठीक है। मूर्धन न की जगह पे हम लोग जो सामान्य न होता है उसी का प्रयोग करेंगे, और इसके स्थान पे जो दंत स होता है उसी का प्रयोग होगा, और इसके स्थान पे भी स का प्रयोग होगा। और अक्ष की जगह पे जो है, जैसे दो तरह से इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छ का भी प्रयोग इसके तरह, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो इसको आधा क, सॉरी ये ख, ठीक है, ख या फिर छ भी लिखते हैं। जैसे अगर हम इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हम अगर लिखते हैं छति, छति, तो छति का खोट्टा में हो जाता है खति, ठीक है। और अगर दूसरा अगर देखें तो इसकी जगह पे और दो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे आधा क और छ, ठीक है। और दूसरा जो इसके जगह पे प्रयोग होता है वो होता है आधा च और छ, ठीक है। यानी कि अक्ष के जगह पे हम चार शब्द को, चार वर्ण को यूज़ कर सकते हैं। ये क, ख या फिर छ, या फिर क, आधा क, छ, आधा च और छ। अब सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं परीक्षा, ठीक है, परीक्षा, तो इसको खोट्टा में क्या हम लिखेंगे, परीक्षा, परीक्षा मतलब परी आधा क छ, परीक्षा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसे परी आधा च अच्छा परीक्षा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही रूप है। अब एक और अगर एग्जांपल देख लें छ वाले का, जैसे हम अगर लिखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खोट्टा में लिख सकते हैं छतरी, ठीक है, छतरी। अब एक और एग्जांपल अगर देखें, जैसे क्षेत्र, क्षेत्र है तो खोट्टा में क्या हो जाएगा, क्षेत्र, क्षेत्र या फिर खेत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खेत। तो हमने ख का भी प्रयोग देख लिया, फिर छ का भी प्रयोग देख लिया, क छ का भी देख लिया, और छ का भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि त्र का प्रयोग किस तरह से होता है। त्र का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि त्र का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो त्र के जगह पे हम लोग त और र का प्रयोग करते हैं, यानी त र, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे यंत्र, तो खोट्टा में क्या हो जाएगा, जंतर। ये देखिए यह जो है, यह का भी प्रयोग हम दूसरे रूप में भी करते हैं। कहीं कहीं
य के जगह जो है ज का भी यूज़ करते हैं और कहीं य भी होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि शब्द के जो आरंभ होता है, यानी कि जब कभी भी आरंभ होगा य का, ठीक है, तो य का प्रयोग हम आरंभ में नहीं करेंगे, शब्द के अंत में करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यंत्र। अब दूसरा अगर देखते हैं, मान लीजिए मंत्र लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंतर, ठीक है, मंतर। अब हम लोग जो नेक्स्ट है उसके बारे में, जैसे स का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि स का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ये स के जगह पे दंत स का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है विष, या फिर लिखा हुआ है सटरस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बदल के क्या हो जाएगा, सटरस, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा जगह कहीं कहीं पे इसके जगह पे स के जगह पे ख भी प्रयोग होता है, ठीक है, इसके जगह पे स के जगह पे ख भी। जैसे एक और एग्जांपल अगर देख लें तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इससे पहले एक आपको बता दें, जैसे य और व के बारे में बता, फिर इसका एग्जांपल एक और बताएंगे। जैसे य, तो य का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, य का प्रयोग हम शब्द के आरंभ में नहीं करेंगे, ठीक है, ये शब्द के अगर बाद में आए तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इसका अगर ये क्या होगा, आरंभ में नहीं होगा, जैसे हम अगर लिखते हैं याद, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आरंभ में है, तो ये आरंभ में क्या हो जाएगा इसका, याद, यानी कि शब्द के अगर आरंभ में है तो इसका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये अगर शब्द के आरंभ में होगा तो इसके जगह पे हम यूज़ करेंगे ज, या फिर ई और अ, या फिर ए, ठीक है। अब तीनों का एग्जांपल देखते हैं। जैसे याद, तो ये तो देख लिए इसका, और दूसरा एग्जांपल ज का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लें, यंत्र के जगह पे, जैसे यंत्र हुआ ये यंत्र, ठीक है, ये आरंभ में था तो इसके जगह पे यंत्र का प्रयोग हुआ था ज का। अब ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है यकीन, ठीक है, यकीन, तो क्या हो जाएगा कोट्टा में, ये हो जाएगा यकीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यकीन। तो यह का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया। और फिर एक प्रयोग हम लोग देखेंगे व का प्रयोग, कि व का प्रयोग फिर हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे व, तो व का प्रयोग भी खोट्ठा में जो है, व के जगह पे हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह ब, ठीक है, जैसे वन लिखते हैं, वन, तो ये क्या हो जाएगा, बन, ठीक है, ये हो जाएगा बन। हम जैसे लिखते हैं विषय, ठीक है, जैसे विषय, तो ये बदल के क्या हो जाएगा विषय। ये स तो पता है कि ये स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषय। फिर कभी हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है विनोद, ठीक है, विनोद, तो ये कोट्ठा में क्या हो जाएगा विनोद। कोट्ठा में क्या हो जाएगा विनोद, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है, किस किस लेटर में परिवर्तन होता है। हम देखिए, जैसे कि अब हम लोग
व और य में एक, जैसे कि अगर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है व्यापार, ठीक है, व्यापार, तो इसके जगह पे हम जो कोठा में प्रयोग करते हैं वो क्या कहते हैं, व्यापार, ठीक है, व्यापार। अब हम लोग स का प्रयोग देख लिया हम लोगों ने, जो हम देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, वह किस में बदल जाएगा, ब में, तो ये क्या हो जाएगा बी। और स को हम लोग दो चीज़ों में बदलते हैं, या तो ख लिखते हैं या फिर स लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोठा में जो प्रयोग होता है वो होता है बिक, ठीक है। अब एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग, शोभा, ठीक है, शोभा लिखा हुआ है, तो शोभा में क्या हो जाएगा, जो तालाब स है उसके जगह पे सिंपल स लिखते हैं, स, और ये भा, शोभा, ये हो जाएगा शोभा। फिर अगर हम लिखते हैं शांति, तो स जो है ये भी बदल जाएगा स में, और ये जाएगा शांति, ये हो जाएगा शांति, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज्ञान। ज्ञान में जो ज्ञा है उसमें क्या क्या हम परिवर्तन देखते हैं कोठा में। तो जैसे लिखा हुआ है ज्ञा, तो ज्ञा के जगह पे हम लोग या तो गी या गी लिखते हैं, सॉरी गी, या फिर गे या, ठीक है, या फिर इसके जगह पे गी या, ठीक है, या ग, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सबका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ज्ञान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अब जैसे लिखा हुआ है विज्ञान, विज्ञान, तो ये क्या हो जाएगा, वि गी आन, विज्ञान, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यज्ञ, तो क्या हो जाएगा, जैग, ठीक है। तो सबका एग्जांपल देख लिया कि ग के रूप में यहाँ पे देख लिया, ग, गिया, गिया का यहाँ देख लिए, गी अ का देख लिया यहाँ पे, और जो के गी या है इसी में देख लिया हम लोगों ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्वर्ण वर्ण में किसका प्रयोग होता है और व्यंजन वर्ण में किसका प्रयोग नहीं होता, और किसके प्रयोग के बदले अगर किसी का प्रयोग नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वर्णमाला में आपको याद रखना है। और एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो ध्वनि का वर्गीकरण है, यानी कि वो जो उच्चारण के स्थान पे, तो वो कहाँ कहाँ पे किसका किसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग उच्चारण स्थान जो ध्वनि का वर्गीकरण है, यानी कि स्वर और व्यंजन, ठीक है, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, तो सबसे पहले हम लोग कंठ के बारे में देखेंगे, जो कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है, ठीक है। कंठ, जो कंठ से उच्चारण स्थान है वो किसका किसका है, अ का है, आ का है, क, ख, ग, घ और ह। फिर अगर हम देखेंगे मूर्धन्य, इससे यहाँ पे किसका किसका उच्चारण स्थान है, तो ये इसमें हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ और र, ठीक है। अब अगर हम
ओस्ट में देखेंगे, ओस्ट है तो ओस्ट में जो उच्चारण स्थान है वो है उ, प, फ, ब, भ और म का। फिर अगर दंतोष्ठ में देखेंगे तो वो हो जाएगा व। उसके बाद कंठोष्ठ में अगर देखेंगे ये हो जाएगा ओ का जो उच्चारण है वो कंठोष्ठ है। फिर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कि तालु जो होता है तालव्य से किसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ई, च, छ, ज, झ, य और फिर य। फिर जो दंत इसमें हो जाएगा त, थ, द, ध, न, ल और स। अब एक आता है नासिक के, इसमें हो जाएगा या, न और म। और एक जो अंतिम है वो है कंठ तालव, यानी कंठ और तालु दोनों मिक्स करके जो उच्चारण होता है कंठ तालव्य, ये है ए। तो ये सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग जगह पे होता है। तो दोस्तों ये था वर्णमाला के संदर्भ में ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और खोट्टा से संबंधित आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ पर वीडियो बनाएं उसके बारे में भी हमें कमेंट करें। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से संज्ञा या फिर जो लिंग है, ठीक है, लिंग से संबंधित क्वेश्चन या फिर कारक से संबंधित क्वेश्चन, यानी जो भी सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उससे संबंधित MCQ आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।